Yes, so we have started the new topic for you, means the unit is same, still we are doing electrostatics, but in that the new topic. ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा अभी कैपेसिटर में? जो मेन समरी है इसकी, वन डे समरी, व्हाट इज दैट? द फर्स्ट थिंग जो हमें याद रखनी है, व्हाट आर डाई इलेक्ट्रिक्स? किस तरह के मटेरियल्स को डाई इलेक्ट्रिक्स बोला जाता है? दीज आर द मटेरियल्स विच कैन स्टोर चार्ज ओवर देम, जो अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर सकें, भले ही वो चार्ज उनके ऊपर मूव नहीं कर सकता, बट स्टोर हो सकता है, एक्यूमुलेट हो सकता है, बैठ सकता है, इकट्ठा हो सकता है। एक बात हमने ये समझी है। दूसरी बात हमने इस चैप्टर में समझी है कि किसी भी कंडक्टर को जो दिया जाने वाला चार्ज है वो उसके पोटेंशियल पर डिपेंड करता है डायरेक्टली। लिमिट उसको कौन करता है? पोटेंशियल। हर तरह के ऑब्जेक्ट की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है पोटेंशियल की। इफ यू ट्राई टू चार्ज इट बियॉन्ड दैट पोटेंशियल, बियॉन्ड दैट लिमिट ऑफ पोटेंशियल, any extra charge given will start leaking to the surrounding, वो सराउंडिंग को लीक कर जाएगा, any other charge. Yes, what happened Sasha today? Actually, sir, my Google Meet was having some problem. Okay, now it is working fine. Yeah, and I did not have your number on my matlab, on my personal mobile phone, so I So could why not. don't you share it? Sir, my mom said that she will share it to you, ओके, and तो उनको बोलो आज है ना कि फिर हाँ, मुझे उनको कॉल करना पड़ता है। okay, ठीक है sir. I'll get. ओके जी, अभी हम केवल कल का रिकैप कर रहे हैं साशा, कि हमने Okay, अब sir. तक क्या किया है। डायलेक्ट्रिक्स का हमें पता होना चाहिए कि डायलेक्ट्रिक्स आर दो सब्सटेंसेस, the charge can be accumulated over them, means charge cannot move over them but it can be accumulated, it can be stored, जो चार्ज को स्टोर कर सकें वो डायलेक्ट्रिक होते हैं। दूसरी बात हमने मेन जो की पॉइंट है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट द की पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर कैपेसिटर। द सेकंड की पॉइंट, द चार्ज गिवन टू एनी ऑब्जेक्ट इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द पोटेंशियल रेज्ड ओवर इट। वी, किसी भी ऑब्जेक्ट को दिया जाने वाला चार्ज, किसी भी कंडक्टर को दिया जाने वाला चार्ज उसके वोल्टेज के द्वारा डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है, लिमिट किया जाता है। एनी चार्ज, एनी एक्स्ट्रा चार्ज given above that limit of the voltage leaks to the surrounding, starts leaking to the surrounding, और वो लीकेज हमें कैसे दिखती है? स्पार्किंग होने लगती है सराउंडिंग में। द सेकंड थिंग, और इससे एक कॉन्सेप्ट हमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी, सी, वेयर सी इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला Q by V, which will be used to obtain other expressions for the capacitance for different shapes. Okay, C is equal to Q by V. उसके बाद हमने, हाँ अभी और कुछ नहीं पढ़ा था। वी स्टार्टेड प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए होने वाला है। Now before proceeding further in this topic, I want to recap one more thing, but from the previous chapter, electric field. Now Gauss's theorem, we have done applications of Gauss's theorem, तो फ्रॉम द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम एक एप्लीकेशन उठाकर लाते हैं, पुराने वाली एप्लीकेशन है। वी यूज्ड टू पैरेलल प्लेट्स, thin plates having surface charge density sigma A and sigma B। इसमें एक स्पेशल केस था हमारा, when sigma A was sigma plus sigma means and sigma B was minus sigma, that was a special case. So in that case, what was the electric field in this first region, in this third region, in this second region? Do you remember?
भूल गए. That was 0 over here, that was 0 over here also, and that was sigma by epsilon naught in between the plates. That special case of the Gauss's theorem, applications of Gauss's theorem, it will be used here in this topic, in this chapter. So please keep it in mind. तो चलिए वापस आते हैं. वी वर डूइंग द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया था हमने. क्या किया था इसको दोबारा समझते हैं. वी ब्रॉट शीट ऑफ चार्ज, थिन शीट ऑफ चार्ज. हम लाए थिन मेटालिक प्लेट एंड चार्ज इट अप टू इट्स मैक्सिमम. जितनी भी इसकी मैक्सिमम लिमिट है हमने उसको चार्ज कर दिया. हमें कैसे पता चली मैक्सिमम लिमिट? क्योंकि बियॉन्ड दैट स्पार्किंग हमें नोटिस होने लगी. बियॉन्ड विच एनी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन लीक्स टू द सराउंडिंग. ओके, उसके बाद हमने क्या किया? आई स्टिल वॉन्ट्स टू गिव इट मोर चार्ज. तो मैंने क्या किया? मैंने इसके पास, इसके बहुत क्लोज, अनदर आइडेंटिकल प्लेट आई केप्ट बट अनचार्ज्ड. एक आइडेंटिकल प्लेट मैंने इसके पास रखी लेकिन वो अनचार्ज थी. उसके ऊपर क्या हुआ? इंडक्शन हुआ चार्ज का. उसके लेफ्ट फेस पर नेगेटिव इंड्यूस हुआ, उसके राइट फेस पर पॉजिटिव इंड्यूस हुआ. बट मैंने राइट फेस को कर दिया अर्थ. सो व्हाट हैपेंड टू दिस पॉजिटिव? वो सारा न्यूट्रलाइज हो गया ड्यू टू अर्थ. नाउ रिमेनिंग ओवर दिस प्लेट बी इज व्हाट? ओनली नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है. एंड पॉजिटिव प्लस नेगेटिव जब करेंगे तो नेट पोटेंशियल आइदर वी कैन से जीरो और वेरी लेस. एंड व्हाट वाज दैट व्हिच वाज लिमिटिंग द चार्ज टू बी गिवन टू अ सिस्टम? दैट वाज द पोटेंशियल. और मैंने पोटेंशियल को तो घटा दिया है. नियरली टू जीरो आई ब्रॉट इट, आई ड्रैग्ड इट डाउन नियरली टू जीरो. तो अब क्या होगा? मीन्स क्या कंक्लूजन निकलेगा? आई विल बी एबल टू गिव दिस सिस्टम ऑफ द टू प्लेट्स मोर चार्ज. मैं इसको और चार्ज दे पाऊंगा अब. एंड दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर. तो पहले कंटिन्यू करते हैं, फिर वापस आकर फिर से इसको थोड़ा और डिस्कस करेंगे. तो बियॉन्ड विच एनी एक्स्ट्रा चार्ज गिवन लीक्स टू द सराउंडिंग. आगे बढ़ते हैं बेटा. Now we place another identical but uncharged plate. Uncharged plate B. Parallel to plate A. So a negative charge is induced at the left face of plate B, and similar positive charge, similar means magnitude same, similar positive charge is induced at its right face. Now the right face
is earthed. So this positive charge over it is neutralized. Leaving plate B only negatively charged. So this negative charge over plate B reduces the potential of the system greatly. और पोटेंशियल ही तो दिए जाने वाले चार्ज को कंट्रोल करता है, लिमिट करता है. तो क्या कंक्लूजन इन द एंड? सो we will be able to give more and more charge to this system of plates. Is it clear, beta? Yes, sir. Muskan? Sasha? Yes, sir. तो अभी भी फिनिश नहीं हुआ है, बट स्टिल हमें एक थोड़ा आइडिया हुआ है कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं. बस सीधी सी बात यह है, जैसे हम कल समझा रहे थे कि इफ वी आर हैविंग एन ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक हमारे पास है और उसमें वाटर उसकी लिमिट तक फिल हो गया है, तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवर कैपेसिटी हम उसके पास में एक और एम्प्टी कंटेनर रख दें, वाटर टैंक रख दें. बस ऐसा ही हम कर रहे हैं कि हमने अनचार्ज्ड आइडेंटिकल प्लेट उसके पास रखी, लेकिन एक कंडीशन है, उसका ऑपोजिट फेस दैट शुड बी अर्थड. तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव, तो दोनों का ऐड होकर पोटेंशियल मिनिमम हो गया, कम हो गया, घट गया. और पोटेंशियल ही तो है जो चार्ज को लिमिट करता है. सो वी आर एबल टू गिव इट कि दिस सिस्टम ऑफ प्लेट्स will be given, may be given now more and more charge. This system of plates this system of parallel conductors which are arranged so as to acquire more and more charge
over them is known as, और हमारे इस पिक्चर के हीरो की एंट्री होती है अब, वो कहलाता है कैपेसिटर। तो आज इंट्रोड्यूस हुआ है कैपेसिटर, कल से शुरू किया था हमने इसको पढ़ना। नाउ वी फाइनली इंट्रोड्यूस्ड इट। तो बेटा सिंगल प्लेट तो क्या कहलाती है? दैट इज तो कंडक्टर। वो तो बस एक कंडक्टर है, दिस प्लेट दैट इज अ कंडक्टर। बट अ ग्रुप ऑफ टू कंडक्टर्स, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स, जिनको इस तरह से हमने अरेंज कर दिया है कि अब उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज हम दे सकें, ऐसा सिस्टम, दो पैरेलल कंडक्टर्स का ऐसा सिस्टम, ये कहलाता है कैपेसिटर। इट इज नॉट अ कंडक्टर, इट इज अ कैपेसिटर नाउ। इज इट क्लियर? Yes, sir. Noted? Yes, sir. Muskan noted? Sasha noted? Yes, I'm noting it. But this time my laptop is creating a problem. Like I cannot take screenshots too. Okay. So can Today actually Vani is also absent today. So I'll upload today's video. okay, okay. Sir, I don't know the link. So will you be sharing it with my mom? Yeah, I will share the link on the same number I am having. Right. Yeah. Okay. Okay. So to acquire more and more charge over them, that system is known as a capacitor. तो बेटा कैपेसिटर की डेफिनेशन भी आ जाती है, कई बार पूछता है हाउ कैन यू डिफाइन अ कैपेसिटर, तो कहां से शुरू होगा? दिस की जगह क्या आ जाएगा? द। देखो पढ़कर देखो, द सिस्टम ऑफ टू पैरेलल कंडक्टर्स, बस एक टू वर्ड और आ जाएगा, टू। द सिस्टम, द से शुरू कर सकते हैं या आ से, वो सेम थिंग, a system भी कह सकते हैं। a system of two parallel conductors which are arranged so as to acquire more and more charge over them is known as a capacitor। क्लियर हो गया ना कि ये एक डेफिनेशन भी बन जाती है 1 मार्क की कैपेसिटर के लिए। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। एक और बात इसी से रिलेटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि हमने देख लिया कि एक कैपेसिटर कम से कम हमें दो कंडक्टर्स चाहिए एक कैपेसिटर बनाने के लिए। तो बेटा ये जो दो कंडक्टर्स यूज होते हैं ना एक कैपेसिटर बनाने के लिए, इनका भी एक नाम है। Coatings. So these two conductors used to obtain a capacitor are known as coatings of the capacitor. इन प्लेट्स को हम कोटिंग्स नाम देते हैं। These are coatings. क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ेंगे। इसी से रिलेटेड अभी ये फिनिश नहीं हुआ, कंटिन्यू करेंगे। डिपेंडिंग अपॉन the shapes of coatings of the capacitor,
the capacitors are of three types. तीन तरह के कैपेसिटर्स होते हैं बेटा. नंबर वन, parallel plate capacitor, the same which I used to explain the principle of a capacitor. This is the case of, this is the example of a parallel plate capacitor. Second, a cylindrical capacitor. इसमें क्या होगा बेटा, we will take two hollow cylinders, concentric, coaxial, sorry. इनर सिलेंडर उसको हम चार्ज देंगे पॉजिटिव, एक आउटर सिलेंडर भी होगा, दोनों का एक्सिस सेम होगा, और इसका आउटर सरफेस विल बी अर्थड. सो दैट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. एंड द थर्ड वन, spherical capacitor. Two shells, spherical shells. Inner one given a positive charge to it, outer one uncharged जिसके ऊपर नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, और आउटर को अर्थ. एंड these two, the second and the third, these are not in the syllabus. Academics में we need not to do them. हमें इन दोनों को नहीं पढ़ना है. कंपटीशन में भी नीट में नहीं है ये, जे मेंस में है. तो अब हमें डिटेल में किसको शुरू करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को उठाना है. प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो टॉपिक कल शुरू किया था, दैट फाइनली फिनिश्ड. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, एंड एक्चुअली इसको इंट्रोड्यूस हम यहीं कर चुके हैं, बस एक हेडिंग दोबारा से डलेगा, एंड दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. Okay, introduction is not required, we know what is that. It is having two plates. The first one given a positive charge, due to which the second one will acquire an induced negative charge. Gap between the plates D, area of the plates A, इसको यहाँ मेंशन करेंगे. Too thin sheets या metallic sheets, too thin metallic sheets of area A are kept parallel to each other having a gap
between them. Charge density over them, that is supposed to be sigma प्लस माइनस सिग्मा बोलेंगे बेटा इसको, ये दोनों है ना. एट द लेफ्ट प्लेट इट इज पॉजिटिव चार्ज, एट द राइट प्लेट इट इज नेगेटिव चार्ज, तो हम क्या नाम देंगे इसको, प्लस माइनस सिग्मा. एंड इट इज अंडरस्टूड कि किस पर प्लस किस पर माइनस, दैट इज अंडरस्टूड. तो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी याद कीजिए मैं गॉसेस थ्योरम का एप्लीकेशन आपको रिकैप करवाता रहा था ना. नाउ इट विल बी यूज्ड हियर. So electric field between the plates क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स 0, टू द राइट ऑफ द प्लेट 0, बट बिटवीन द प्लेट्स दिस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ये हम गॉसेस थ्योरम में देख चुके हैं, तो वी नीड नॉट टू प्रूव इट, वी विल नॉट ऑब्टेन इट हेयर. यहाँ हम इसको प्रूव नहीं करेंगे, यहाँ हम इसको यूज करेंगे केवल. वी नो इट ऑलरेडी, हमें ऑलरेडी ये पता है. ठीक है जी. तो बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है. तो व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड दैट्स व्हाई आई गेव यू द एरिया ऑफ द प्लेट्स. कि एरिया क्या था, ए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय ए. ओके जी. नाउ एक और रिलेशन लगभग हम 1-2 दिन बाद उसको यूज कर ही लेते हैं, तो बिल्कुल अच्छी तरह से रटा हुआ होना चाहिए. क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट भी होती है, जहां पर भी क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. पहले ऐसे मेंशन कर देते हैं. नाउ इफ potential difference between the plates is V, then as we know electric field is given as potential gradient, potential per unit gap. gap क्या था, जो प्लेट्स के बीच का गैप है. ऑलरेडी वी हैव चूजन इट टू बी इक्वल टू डी, है ना. तो बेटा यहाँ से V क्या आ जाएगा, E इंटू डी. हाउ मच इज E, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी. तो बेटा व्हाट इज द चार्ज ओवर द प्लेट्स, already I have seen the charge is Q. What is the potential, that is QD by epsilon naught A. Hence what will be the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor. Hence capacitance of a parallel plate कैपेसिटर C. बेसिक फॉर्मूला, फंडामेंटल फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई V, हमें पता था. नाउ Q इज व्हाट, Q इज Q, एंड व्हाट इज V, V इज QD बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस Q विल बी कैंसल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर एप्सिलॉन नॉट A विल गो अप. So finally what do I get, C is equal to epsilon naught A
बाई डी, दैट्स ऑल। याद आ ही गया होगा एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। एनी प्रीवियस पेज? तो पीछे कर दो एक बार। दिस वन और पीछे? ये सही वाला। हो गया सर, आगे बढ़ दो। तो बेटा ये हमने एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स के लिए तो है ही, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कॉन्सेप्चुअल्स वगैरह भी काफ़ी इसके ऊपर बन जाते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है बेटा हमको कि प्लेट एरिया जितना ज़्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ही अच्छा होगा, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन प्लेट एरिया। एंड द सेकेंड थिंग, प्लेट जितनी ज़्यादा क्लोज होंगी उतना कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। तो ये बातें भी कॉन्सेप्चुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होती है कि प्लेट्स शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास, और उनके बीच का और उनका प्लेट्स का एरिया अच्छा खासा लार्ज होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट। दैट इज ग्रुपिंग ऑफ the capacitors। मीन्स कॉम्बिनेशन, जैसे रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशंस आपने पढ़े हैं, ऐसे ही कैपेसिटर्स के भी कॉम्बिनेशन होते हैं, वही दो, सीरीज एंड पैरेलल। सो द फर्स्ट वन, series grouping। what is that? इसमें क्या करते हैं बेटा, we take one capacitor, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो इस प्लेट पर which is connected with the positive terminal of the battery, suppose its capacitance is C1, that plate will acquire what? Positive charge। second plate will get to acquire a negative charge, identical but negative। उसका opposite फेस क्या होगा? पॉजिटिव, है ना, it will be positive। but now what I will do, I will take one more capacitor and I will join it like this। तो क्या होगा इस पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव यहां से फ्लो कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो सेकंड कैपेसिटर पर आ गया ये। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस है C2, अगेन द प्रोसेस विल बी रिपीटेड, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, आई कैन टेक वन मोर कैपेसिटर, ये पॉजिटिव सारा फिर से इधर आ जाएगा। migrated over here, again second plate negative,
इस पर फिर पॉजिटिव, बट नाउ व्हाट आई विल डू, आई एम ज्वाइनिंग इट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. सो नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को सक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा. एंड सपोज दिस इज C3. So what I am concluding, if the applied voltage is V, the charge will remain same. देखो बेटा, induced charge हमें पता है सेम होता है ना. ठीक. तो सीरीज में द कैपेसिटर्स आर ज्वाइंट वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक. In series the capacitors are joined one after another such that the charge will remain same over all of them. But whatever the potential we will apply, what will happen to that potential? It will be divided. But the potential that will be divided, right? तो ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सो कैपेसिटेंस का बेसिक फॉर्मूला, वो जो बेसिक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स में यूज होता है, C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V. तो बेटा यहां से V1 will become what, V equals to Q by C. तो V1 will be Q by C1 because charge is same. V2 will be Q by C2. And what about V3? That will be Q by C3. And if net capacitance of this combination is C, let it be C, then charge तो सेम ही रहना है ना. तो नेट V will be equal to what, Q by C. देखो चारों बातें, V1 Q by C1, V2 Q by C2, V3 Q by C3 और V टोटल पोटेंशियल Q by C. एंड वन मोर थिंग, जो टोटल पोटेंशियल मैं यूज कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, वही तो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो इन प्लेस ऑफ V रख दीजिए Q by C, इन प्लेस ऑफ V1 Q by C1, V2 Q by C2, V3 Q by C3. What can I do? I can take this Q as a common out from right hand side, leaving behind 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. So finally Q got cancelled. So what is the formula for this parallel combination? 1 by C is equal to 1 by C1. So if few capacitors are in series, inverse addition law is used. That is inverse. सर इनको पीछे कर दो. This one और इससे भी पीछे. तो यही वाला.
हो गया। That is inverse addition law. If few capacitors are joined in parallel, sorry, series. तो दो बातें और जो याद रखनी है न्यूमेरिकल्स के लिए इन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें याद रखनी है उनको अंडरलाइन कर लीजिए. चार्ज रिमेन्स सेम and the potential is divided. ये important factor याद रखना है for the series combination. चलिए next, parallel grouping. ओके जी, तो इसमें क्या है, अगेन आई टेक अ कैपेसिटर whose capacitance is C1 and I join it with a cell, a source of voltage. So its left plate will acquire a positive charge and right one negative, and potential around it V volt. Now what I do, I take one more capacitor separately, C2 capacitance, and I join it like this. Left plate again with the positive terminal, right plate again with the negative terminal. So इसके भी across V वही रहेगा same, and I can take one more whose capacitance is C3, again positive again negative. तो यदि बैटरी से चार्ज Q emerge out हो रहा है, this time Q will be divided, but potential will remain same. In parallel we know potential remains same. तो इसकी क्या definition हम बोल सकते हैं, in it few capacitors, देखो बेटा सीरीज की क्या डेफिनेशन थी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, बट हियर इन इट few capacitors are joined, one in front of another, एक के सामने एक. So that left plates of all are connected with the positive terminal of the cell, and the right plates are connected with the negative terminal. So potential this time will remain same. Potential remains the same across all, while the charge that will be divided. तो चार्ज डिवाइड हो रहा है ना बेटा, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C1V बिकॉज V तो सेम है ना, Q2 C2V, Q3 C3V, and if the net capacitance is C, तो for Q C into V.
Now here we can take this v as a common out, leaving behind c1 plus c2 plus c3, and that is cv. So c will be cancelled. No, sorry, v will be cancelled, leaving behind what? Net capacitance is equal to c1 plus c2 plus c3. In parallel, the capacitors are joined directly. Done this page? Yes, sir. Previous also? Yes, sir. All done. So all done means done done. तो कल कंटिन्यू करूंगा मैं यहाँ से आगे. तो कल का मतलब होता है परसों, बिकॉज कल इज संडे एंड संडे इज अ हॉलीडे एंड वी आर सपोज टू एंजॉय आवर हॉलीडे, है ना. Yes. तो मिलेंगे अब हम परसों. अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोग तीनों हो